नमस्कार, मेरा नाम है गोविंद कुमार और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि शनि का जो है विभिन्न ग्रहों के नवांशों में किस प्रकार का फल होता है। देखिए, हर बार की तरह मैं फिर आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है जिस प्रकार से हम ग्रहों की राशियों को उन ग्रहों की जो राशियों के जो स्वामी ग्रह होते हैं उन्हें उन ग्रहों की राशियाँ कहते हैं। तो यहाँ पर ग्रहों को उनकी राशियाँ नहीं बल्कि उनके नवांश कहेंगे। कुछ इस प्रकार से आपको समझाना चाहूँगा। देखिए, यहाँ पर मैंने 1 से लेकर 12 तक की राशियाँ लिखी हुई हैं नंबर वाइज, और उनके सामने उनके स्वामी ग्रहों को लिखा हुआ है। यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर नंबर 1 में मेष राशि लिखी है, उसके सामने लिखा है मंगल का नवांश, अर्थात हम मेष राशि को मंगल का नवांश बोलेंगे नवांश कुंडली में। इसी प्रकार से वृषभ राशि यहाँ पर 2 नंबर की राशि नवांश कुंडली में जहाँ पर होगी, हम उसे शुक्र का नवांश बोलेंगे, ना कि शुक्र की राशि। इसी प्रकार से तीसरे नंबर की राशि को हम नवांश कुंडली में बुध का नवांश बोलेंगे, और चौथे नंबर की राशि को हम चंद्रमा का नवांश। इसी प्रकार से 5वें नंबर की राशि को सूर्य का नवांश। इसी प्रकार से आगे आप समझ सकते हैं 12 राशियों को। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं जो है शनि का नवांश फलित बताने से पहले आपको बात और समझा दूं कि यहाँ पर हम राहु केतु को कतई भी सम्मिलित नहीं करेंगे, केवल 7 ग्रहों के नवांशों पर आधारित फलित करेंगे। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर लग्न कुंडली को नहीं लेना है, केवल नवांश कुंडली को चेक करना है। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं कि शनि का जो है विभिन्न ग्रहों के नवांशों में किस प्रकार का फल होता है। सबसे पहले हम सूर्य को ले लेते हैं। यदि आपकी नवांश कुंडली में किसी भी भाव में शनि सूर्य के नवांश में पड़ता हो, अर्थात 5वें नंबर की राशि में पड़ता हो, नवांश कुंडली में किसी भी भाव में पड़े, तो यह जातक को प्रतिकूल परिणाम दिया करता है, अर्थात अच्छे परिणाम नहीं देता। यह जातक को तुनक मिजाज बनाता है, बात बात पर तुनक के पड़ता है ऐसा व्यक्ति, विध्वंसकारी ऐसा व्यक्ति होता है, तथा ईर्ष्यालु भी होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक क्रोध करने वाला, विद्वानों से दूर रहने वाला तथा विरोधियों द्वारा पराजित होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर शनि जो है सूर्य के नवांश में अच्छे परिणाम नहीं दिया करता। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं चंद्रमा के नवांश पर। यदि नवांश कुंडली में शनि चौथे नंबर की राशि में स्थित हो, अर्थात चंद्रमा के नवांश में नवांश कुंडली में किसी भी भाव में स्थित हो, तो यह जातक को विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान और शास्त्रों के अध्ययन में रुचि देता है। इसी प्रकार से यह जातक को पवित्र मन, धार्मिक अनुष्ठान में संलग्न, उदार दाता, मंत्र सिद्ध संत तथा सुंदर पत्नी से युक्त भी बनाता है। देखिए, यहाँ पर एक विशिष्ट बात जो है काफ़ी रोचक और जानने वाली जो है यहाँ पर आप सामने आती है उभर कर। सभी कहते हैं कि जो है चंद्र और शनि का जो कॉम्बिनेशन होता है अच्छा नहीं होता। कुछ लोग जो है इसे बहुत काफ़ी बेकार मानते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर जो है शनि यदि चंद्रमा की राशि में आता है तो काफ़ी अच्छे परिणाम देता है नवांश कुंडली में, क्योंकि चंद्रमा एक शुभ ग्रह है, और जब इस शुभ ग्रह के नवांश से कोई भी पापी या किसी प्रकार का ग्रह कॉम्बिनेशन करता है वर्ग कुंडली के सिद्धांत के अनुसार, तो वह अच्छा फल दिया करता है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो है शनि चंद्रमा के नवांश में अच्छा फल दे रहा है। इसी प्रकार से आगे फलित करते हुए हम बढ़ते हैं मंगल की ओर। मंगल के नवांश में जब शनि होता है, अर्थात नवांश कुंडली में शनि मेष या वृश्चिक राशि में किसी भी भाव में हो, अर्थात पहले या 8वें नंबर की राशि में किसी भी भाव में नवांश कुंडली में स्थित हो शनि, तो यह जातक को अच्छे परिणाम नहीं देता। यह जातक को परनिंदा, चुगली करने वाला, आचरण भ्रष्ट, दुराचारी, अश्लील बातें करने वाला तथा मित्र सुख में कमी पाने वाला बनाता है। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं बुध के फलित में। बुध के नवांशों में यदि शनि स्थित हो
अर्थात किसी भी नवांश कुंडली में बुध के राशियों में शनि स्थित हो, अर्थात तीसरे या छठे नंबर की राशि में किसी भी भाव में नवांश कुंडली में शनि विराजमान हो तो यह जातक को अच्छे फल देता है। यह जातक को सुंदर, आकर्षक, सुख, वैभव से जो है युक्त और सुखी बनाता है। ऐसे व्यक्ति को यह भाग्यशाली, जीवन में बहुत उन्नति करने वाला, प्रगति करने वाला, आतिथ्य प्रेमी अर्थात मेहमानों का जो है आदर सत्कार करने वाला तथा धार्मिक यज्ञ और अनुष्ठान के प्रति अपनी निष्ठा रखने वाला बनाता है। अर्थात यहाँ पर जो है बुध के नवांश में शनि अच्छे फल देता है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए हम गुरु के नवांश की बात करते हैं। गुरु के नवांश में जब शनि विराजमान होते हैं तो यह जातक को अच्छे फल ही देते हैं। इसी प्रकार से जब शनि नवांश कुंडली में मीन या धनु राशि में किसी भी भाव में स्थित हो, अर्थात 12वें या 9वें नंबर की राशि में नवांश कुंडली में शनि किसी भी भाव में स्थित हो तो यह जातक को विवेकशील, विद्वान, सदाचारी, सत्यनिष्ठ, धनी और सुखी बनाता है। यह व्यक्ति को धर्म ग्रंथों के अध्ययन मनन में कुशल, ज्ञानी और धार्मिक मर्मज्ञ बनाता है। अर्थात गुरु के नवांश में शनि अच्छे फल देते हैं। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए शुक्र के नवांश की बात करते हैं। यहाँ पर जो है शुक्र के नवांश में जब शनि होते हैं तो जातक को अच्छे फल ही देते हैं। यहाँ पर ये जातक को यदि किसी भी जातक की कुंडली में शनि जो है शुक्र की राशि में स्थित हो, अर्थात शुक्र की 2 राशियाँ होती हैं, वृषभ और तुला, अर्थात दूसरे या 7वें नंबर की राशि में नवांश कुंडली में किसी भी भाव में शनि विराजमान हो तो यह जातक को विद्वान, जितेंद्रिय, संयमी तथा कृतज्ञ बनाता है। ऐसा व्यक्ति तीर्थ यात्राओं का प्रेमी, अपने धर्म के प्रति निष्ठावान तथा सुंदर और मनोरम होता है। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हुए शनि के नवांशों की बात करते हैं। अर्थात शनि जब अपनी ही राशियों में नवांश कुंडली में स्थित हो, अर्थात 10वें या 11वें नंबर की यानी कि मकर या कुंभ राशि में शनि स्थित हो किसी भी भाव में नवांश कुंडली में तो यह जातक को स्वस्थ, ऐश्वर्यशाली, बली, उदार, दृढ़ निश्चयी, मनोनुकूल पत्नी पाकर जो है व्यक्ति सुखी रहता है। अर्थात शनि अपने ही नवांश में होने पर नवांश कुंडली में अच्छे फल देता है। इसी प्रकार से यह वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कुछ भी नहीं समझ में आया या आपकी कोई भी शंका है तो आप निश्चित रूप से मुझे कमेंट करके या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप वहाँ पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इसी वीडियो से रिलेटेड बातों पे। नमस्कार।